मसूरी फिल्मोनिया कॉटेज में लगभग 60 वर्षों से जीवन यापन कर रहे रावत परिवार ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन से गुहार लगाई कि कुछ भू माफिया गलत तरीके से फिल्मोनिया कॉटेज की संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहे हैं। बीना रावत ने बताया कि वह लंबे समय से इस स्थान पर रह रहे हैं और जो लोग कब्जा करने के उद्देश्य से यहां आते हैं वह अपने आप को इस संपत्ति का स्वामी बताते हैं। उन लोगों ने कभी भी संपत्ति के दस्तावेज नहीं दिखा पाए। मनवीर सिंह रावत द्वारा कहा गया कि वह विगत 60 वर्षों से परिवार सहित फिल्मोनिया कॉटेज में रह रहे हैं। इस कॉटेज का अलॉटमेंट उनके पिता को हुआ था। अंजू रावत द्वारा बताया गया कि उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ और उनकी 5वीं पीढ़ी आज यहां रह रही है। कुछ भू माफियाओं की नजर इस संपत्ति पर है और उन्होंने इस संपत्ति के जंगल को भी नष्ट करना शुरू कर दिया और पेड़ों को काटकर फेंक दिया। साथ ही नया निर्माण कार्य भी इस स्थान पर किया जा रहा है। वह शासन प्रशासन से अपनी व अपने परिवार की जान माल की रक्षा की अपील करती हैं। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। तोड़ सारी कर तो कुछ स्टॉप करो। फर्जी पेपर है वो, कभी हमें उन्होंने दिखाया ही नहीं, तो फर्जी होंगे ना। अगर उनके असली पेपर होते दिखाते। और भू माफिया ही लग रहे हैं हमें, तो वो भू माफिया होंगे और हमें यहाँ डराने धमकाने के लिए पुलिस उठा के ले आते हैं कि हमारा यहाँ ये चल रहा है, ये है और हमारे पास पेपर है। पुलिस वाली भी कहती है हाँ जी इनका मटेरियल डलवाने दो और ये काम नहीं करेंगे। और ये देख लो आपके सामने है कि पूरा बना चुके हैं, पुराना तोड़ रखा है। 50-60 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए और हमारे पास यहाँ का अलॉटमेंट पेपर बना हुआ है। और ये लोग फर्जी पेपर है इनके पास या नहीं है, जो भी है हमें कभी इन्होंने पेपर दिखाए नहीं है और हमें यहाँ आकर धमकाया जाता है। हमारी यहाँ पर 5वीं पीढ़ी है, ये 60 साल हो गए पूरे हमें यहाँ पर। आज तक कोई मालिक हमने देखा ही नहीं है। जिस मालिक ने रखा वो कभी आया ही नहीं। 50-60 साल से रह रहे हैं और हमारी यहाँ पे 5वीं पीढ़ी है ये इस टाइम। और यहाँ पर भू माफिया पता नहीं कहाँ से, हमें नहीं पता है, अपने आप को बाहर के मेरठ और पता नहीं कहाँ दिल्ली के बताते हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहते हैं कि हमारे पे यहाँ पर आपका यहाँ का रजिस्ट्री है हमारे पास। और कभी उन्होंने हमें पेपर नहीं दिखाए। हम तो उनसे यही चाहते हैं कि हमें ओरिजिनल पेपर दिखा दो कि आपने यहाँ लैंड खरीदी है, तो वो हमें दिखा दीजिए। और हमने सब जगह एप्लीकेशन डाली हुई है और उन्होंने यहाँ पर तोड़ कर, ये देखो पुराना तोड़ के और नया निर्माण शुरू कर दिया गया और हमें उनसे बहुत खतरा है। हम रात को अकेले रहती हैं, कभी महिलाएं कोई रह रही हैं नहीं रह रही हैं और तब भी कहते ये लोग यहाँ घुसे और हमें परेशान कर रहे हैं। विभाग हम तो यही चाहते हैं कि या तो ये काम रोक दिया जाए और हमें ओरिजिनल पेपर दिखा दिए जाए। हमें यही उम्मीद है कि पिछला रिकॉर्ड दिखा दिया जाए कि कब उन्होंने खरीदा और कहाँ किससे लिया है। अरल काटे हमने आज वन विभाग को सूचना दी थी और आज हमने सुबह उन्हें बुलाया भी है मौके पर कि आकर देख लो और ये लगे हुए यहाँ काटने पे। वन जी परमिशन दिए थे, हमने झाड़ियाँ काटने के लिए ये कह रहे थे वो बिच्छू घास और ये ऐसी झाड़ियाँ काटने की परमिशन दी है। पर हमने उनको दिखाया सुबह कि देख लो जाके, उन्होंने पेड़ भी काटे हुए नीचे, तब उन्होंने भगाए उन सबको। मैं मनवर सिंह रावत 55-60 साल से फिलोमिना कॉटेज में परिवार सहित रह रहे हैं, जो कि हमें अलॉटेड हमारे पिताजी को अलॉट किया गया था। तदुपरांत उसके बाद हमने मालिक और उस दौरान अब तक हमने मालिक को नहीं देखा। लेकिन विगत कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्व आकर कह रहे हैं कि ये जमीन हमने ले ली है, ये हमारी है और उस पर अपना स्वामित्व, अवैध स्वामित्व जता रहे हैं। साथ ही साथ अवैध निर्माण भी कर रहे हैं। वह जंगल में हमारे पर्वतीय प्राकृतिक धरोहर बांज, पैया या पदम, किंगोर इत्यादि पेड़ों को का पातन कर रहे हैं, जो कि हमें प्रतीत होता है कि अवैध है। इस संदर्भ में उचित कार्रवाई ये तो हमने MDDA, SDM मसूरी, कोतवाली मसूरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया है। और मेरा नाम अंजू रावत है। मैं यहाँ पर, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। मैं 50 साल की हो गई। उससे पहले हमारे पिताजी यहाँ रह चुके हैं, मतलब रहते ही थे, मतलब उन्होंने अलॉट करवाया था ये मकान हमारे को। और हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर रह रही है।
और पता नहीं कौन भूमाफिया आ रहे हैं पिछले कुछ विगत वर्षों से और कहते हैं ये हमारा है हमारा है, पता नहीं कहाँ से आ गए। और हमारे को कागज भी नहीं दिखा रहे हैं कुछ भी किसी प्रकार के। और ये हमारा पहले का टॉयलेट बना हुआ था, ये भी तोड़ के उन्होंने नया निर्माण कर दिया। और नीचे हमारे पेड़ अच्छे खासे छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे मतलब बांज के पेड़ लग रहे थे, वो भी तो सब काट दिए उन लोगों ने। और हमें आके धमकाते हैं, हर दिन आ जाते हैं, कहते हैं हमारा कब्जा है हमारा कब्जा है, और कोई प्रूफ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। यही सब आगे डिपार्टमेंट जो एसडीएम जी और ये एमडीडीए फॉरेस्ट विभाग इन सबको कंप्लेंट कर दी है अपनी तरफ से, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए फॉरेस्ट वाले हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो आए थे, उन्होंने ये रखवा आया है सारा काम, ये जो पेड़ वेड़ काट रहे थे उन मजदूरों को हटाया आज सुबह यहाँ से, और अभी लेबर हटाई है यहाँ से। बाकी तो अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बाकी एमडीडी वाले आए ही नहीं है, सारे वो कह रहे छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है। पुलिस प्रशासन वाले भी कोई नहीं आए, वो उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं और उन्हीं की तरफ से कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। कहते हैं लेडीज कभी भी आ जाते हैं, हमारे सभी जेंट्स लोग तो ड्यूटी में रहते हैं भाई, हम लेडीजें रहती हैं, हम क्या कह सकते हैं। वो आके धमका के जाते हैं हर रोज की हमारा हक है हमारा हक है, हमारा वो है यहाँ पर रजिस्ट्री कर रखी है कर रखी वो कर रखी। बस अब यही परेशानी है सर, आगे हमारी बात पहुँचाए जो हमें हमारा हक मिले।